कानपुर में अपनी मां से बिछड़कर सनावत आया मंदबुद्धि बालक 12 दिनों बाद इंटरनेट के माध्यम से दोबारा अपनी मां से मिला। अपने बेटे को सही सलामत देखकर विधवा मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उत्तर प्रदेश का मंदबुद्धि बालक अपनी मां से बिछड़कर रेल के जरिए कानपुर से सनावत आ गया था, जो इंटरनेट के माध्यम से दोबारा अपने परिवार से मिला। दरअसल 31 अक्टूबर को कानपुर में रहने वाला 12 वर्षीय मोहम्मद अजीम घर से बिना बताए कानपुर रेलवे स्टेशन पर किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर रेल में बैठ गया। इसके बाद उस अनजान व्यक्ति ने किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि एक बच्चा है, उसे अजमेर ला रहा हूँ, उससे वहाँ पर भीख मंगवाएंगे। ये बात अजीम ने सुन ली। रेल जब खंडवा स्टेशन पर रुकी तो वह वहाँ से उतरकर भाग गया। इसके बाद एक बस में जाकर छुप गया। वह बस सनावत आ गई। तब से यह बालक सनावत की मुस्लिम बस्ती में रह रहा था। बस्ती के युवक फरदीन ने जब उसके बारे में जानना चाहा तो उसने कानपुर का रहने वाला बताया। फरदीन ने मोबाइल पर सर्च कर कानपुर का रेल बाजार थाना अजीम को बताया तो उसने कहा कि यह थाना हमारे घर के पास है। नेट पर ही थाने के SHO रवि श्रीवास्तव का नंबर था, जिनसे बात करने पर उन्होंने बच्चे का फोटो व्हाट्सएप पर मांगा। फोटो देखकर SHO ने कहा कि इस बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ दर्ज है। उन्होंने अजीम की मां से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनका बेटा MP में है। दूसरे दिन अजीम की अम्मी और नानी सनावत आई। अपने बेटे को सही सलामत देखकर मां की ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसके पिता का 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है और यह मंदबुद्धि है। सनावत थाना प्रभारी MR रोमड़े ने मिठाई खिलाकर बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द किया। पुरानी फिल्मों में मेले में बिछड़े बच्चों को मिलाने की कहानी में पूरी फिल्म बन जाया करती थी। अब इंटरनेट का जमाना है और इसे इंटरनेट के जरिए मात्र 12 दिन में अपनी विधवा मां से बिछड़ा एक मंदबुद्धि बालक अपनी मां के आंचल में सही सलामत पहुंच गया और मां और नानी से मिलकर खूब रोया। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट। जरा मोहम्मद अजीम कब से घर से निकला था तू? 30-40 क्यों भगाया था घर से? काम के लिए लेके तो इधर MP में कैसा आ गया? तो लेते आया था। कौन लेकर आया था? सीना चलो हम तुम्हें काम पे रख लेंगे, ऐसा बोला? तो फिर वो रास्ते में क्या बोलने लगे तुझे? रास्ते में बोली ना हो चलो हम तुम्हारा हाथ पर कटवाते भी मंगवाएंगे। तो फिर क्या हुआ था? वो हम दूसरा डिब्बा बदलने जा रहे थे। अजमेर में उतर रहे थे। अजमेर में हम और कोई चीज डाली पे बैठ रहे थे। फिर यहाँ खंडवा आ गए? वो खंडवा से बस में? हाँ बस में। लाया है क्या मामला? जी, ये एक अजीम नाम का बच्चा था। 12 साल उम्र थी उसकी। थोड़ा मंदबुद्धि था। वो UP कानपुर का रहने वाला बच्चा था। बच्चा चूँकि कानपुर से मंदबुद्धि के चलते किसी न किसी साधन से इतनी दूर आ गया और उससे सब जब बातचीत होती तो खंडवा से फिर इधर आना बताया। हमारे सनावत में फरदीन नाम का लड़का है, जो फरदीन ने इसको अजीम को देखा छोटे छोटे बच्चों के साथ में मोहल्ले में खेलते हुए। तो अजीम को देखने के बाद फरदीन ने इससे बातचीत की कि यार बाहर का लड़का दिख रहा है। उसकी सूझबूझ से और उसकी सतर्कता से उसने उस बच्चे से बातचीत की और उसके द्वारा बताए गए एक मोबाइल में उसने एक वहाँ के UP कानपुर तक कुछ फुटेज दिखाए, फ़ोटो दिखाए। तो अजीम ने उस एरिया को पहचान लिया और उसने कुछ इशारों में उसको फरदीन को बताया और इस तरह से फरदीन ने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के नंबर लेके और अजीम के परिवार से बात की। जब अजीम के परिवार से उनकी अम्मी से बात हुई तो अम्मी उसकी अजीम को पहचान चुकी थी और उनकी बात कराई गई और आज कल उनकी अम्मी यहाँ पर आई और अजीम जो कि UP का कानपुर का रहने वाला बच्चा था उसे फरदीन और दूसरे समाज अपने मुस्लिम समाज के भाई लोग आए और बच्चे को अपने परिवार के साथ सुरक्षित रुखसत किया। इसमें फरदीन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा बच्चे को अपने परिवार से मिलाने का। ऐसी मानवता की
एक मिसाल देना चाहिए, जो कि यूपी का बच्चा यहाँ आके भटक गया था, परिवार से भटक के यहाँ रह रहा था और बेचारा मंदबुद्धि था। उसके माँ बाप, उसकी अम्मी वगैरह बहुत खुश थी, यहाँ पर आए थे, थाने से बच्चे को लेके गए, वो हमारे साथ मिल के और फिर वो लेके गए हैं और उनको बताया है कि आप वहाँ पहुँच के, यूपी पहुँच के, कानपुर पहुँच के वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन पे जाके बच्चे की वहाँ पर चूँकि गुमशुदगी है, वो जाके वहाँ से पुलिस स्टेशन प्रभारी से मिलेंगे। देशभक्ति और जन सेवा का संकल्प तो पुलिस लेती है, परंतु पुलिस ऐसा काम भी करती है जिसके अंदर जो मासूम बिछड़ जाते हैं उनको मिलाने के लिए एक सेतु का काम करती है। कानपुर से बिछड़ा हुआ बच्चा जो कि मंदबुद्धि था, मात्र 12 साल का, रेल के माध्यम से खंडवा और खंडवा से सनावद आ गया। पिछले 12 दिन से सनावद में रह रहा था। यहाँ के युवाओं ने उसके साथ में उसकी मदद की, थाने में उसको बताया, यहाँ पर उसकी सूचना दी। पुलिस ने साइबर और नेट के जरिए उसके घर का पता निकाला और आज उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी नानी यहाँ पर आई और उनके सुपुर्द उस बच्चे को लगाया। इस मानवता और बिछड़ने वाले बच्चे के साथ में जो कुछ गुजरा वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। कैमरामैन राजेश जैन के साथ आशिक अली, विजन न्यूज़, सनावद।